ये है स्पाइस एंड वॉल्व के सीज़न 3 का 15वां एपिसोड। इतिहास लेखक। हाँ, मुझे किसी ऐसे की ज़रूरत थी। क्या किसी को जानते हो तुम? उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रहे हो जो नोबल्स और चर्च वालों से पैसे कमाते हैं, डायरी लिखते हैं टाउन में क्या घटनाएं घट रही है। अरे वो डायरी नहीं लिख रहे होते, वो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स रख रहे होते हैं। अंतर क्या है दोनों में, ये बताओ। पैसे ही कमा रहे होते ना, बैठे बैठे लिखते रहते और करते क्या है। अरे किसी को जानते हो? हाँ, एक को जानता हूँ। पर अफवाह ये है कि वो इतिहास लेखक एक भगोड़ा है। क्या बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ सवाल करने हैं उनसे। मैं कुछ पुरानी कहानियाँ जानना चाहता हूँ नॉर्थ के बारे में उनसे। ओह, फिर से विचित्र चीज़ों में आपका दिलचस्पी आ गई है। हाँ, काफ़ी स्ट्रेंज होगा अगर किसी के दरवाजे पर अचानक से जाओगे। क्या किसी बिचौलिया को जानते हो? हाँ, रोमन से एक व्यक्ति है, वो सही होगा। एक पुराना व्यापारी है, जे बटोस। उससे मिलवाता हूँ तुम्हें। एक निडर आदमी है एकदम ही वो उन लोगों के साथ बिजनेस कर लेता है जिनसे कोई मुँह भी नहीं लगता है। मुझे यकीन है इतिहास लेखक से उसकी अच्छी रिलेशनशिप है। मैं उससे तुम्हारी बात करा दूंगा। ओह, और मैं न्यू ईरा भी जाने की सोच रहा था। मैं कुछ नोट से सवाल पूछूंगा। रूट और सिचुएशन कैसी है वहाँ पे? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाके पूछ सकते हो। हाँ, मैं तुमसे क्या और कुछ पूछ सकता हूँ क्या? मुझे एक डिलीशियस ब्रेड खरीदना था। बताइए कहाँ पे है अच्छी सी दुकान? ओह, काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है। कैसा महसूस कर रही हो तुम? मुझे भूख लगी है। ओह, मैंने भी यही सोचा था, इसलिए मैं बाहर गया और तुम्हारे लिए व्हीट ब्रेड लेके आया हूँ। तुम नहीं खाओगे क्या? नहीं, मैं खा चुका हूँ बाहर, मैं खा के आ गया। हम फेस्टिवल अटेंड कर रहे हैं ना अब। नहीं, अभी तक तो कोई प्लान नहीं बना है। मत करो ऐसा, इवन अगर जोक भी कर रहे हो। हाँ, मुझे तुम्हारी वीकनेस पता ही लग गई है। मैं जानती थी वीक हो तुम इसके बारे में। मैं अकेले नहीं एक्सप्लोर कर सकती क्या इस टाउन को? हाँ, तुम जाओगे ही अगर मैंने मना किया तब भी। तुम गलत नहीं हो। मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है अभी फ़िलहाल। ये लो, और पूरा एकदम से खर्च मत कर देना। मामला क्या है? अरे मुझे महसूस हुआ कि अकेले जाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तुम क्या कर रही हो? अरे अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाते हो तो मैं ये सिक्का वापस दे देते तुमको। अरे मुझे किसी से मिलना है। ओ, अगर मेरा साथ रहना अच्छा नहीं लगता, मैं दूर रहूँगी तुमसे। क्या मुझे अपने साथ लेके चलोगे तुम? अरे माफ़ करना मुझको। मैं उससे मिलने के बाद और कहीं पे भी जाना है मुझे। अगर तुम इंतज़ार कर सकती हो ना, पूरा दिन लग जाएगा। सारा काम कल तक ही निपटाना है मुझे। क्या तुम एक दिन और काट सकती हो अकेले? अच्छा तो नहीं है तुम्हारे रास्ते में आना, पर अकेले घूमना पड़ेगा मुझे लग रहा है। या फिर मैं किसी को अपने साथ ले आऊँगा। अगर तो चुपचाप रहना। अरे कितना क्यूट एक्सप्रेशन दे रहे हो तुम। क्या बात कर रहे हो? पूरी ज़िंदगी अकेले गुजारनी है क्या मुझको? अभी के लिए तो मुझे तुम्हारी बाहें चाहिए बस। एक टाउन जहाँ पे भेड़िए को पूजा जाता था, उस टाउन का नरसंहार किया एक भालू ने, खूंखार भालू ने। ये सच नहीं हो सकता है। अरे तुम उसे पहचान लोगे आराम से। एक लंबा सा आदमी है, कफिन की तरह दिखता है। मिस्टर लॉरेंस, हमारे लिए नई किसी को ढूंढने के लिए आपका शुक्रिया। अरे बिल्कुल भी नहीं, इतनी अच्छी मछलियों की डिशेस खिलाते हो आप। मेरे कंपेनियन भी काफ़ी तारीफ़ करते हैं तुम्हारी। वो कहती है मछलियों के बारे में काफ़ी अच्छा टेस्ट है आपका। ओह, सुन के काफ़ी अच्छा लगा। और भी चीज़ें ढूंढूँ मैं जिससे उसको मज़ा आए। मिस्टर लॉरेंस, क्या आप इसके बाद बिज़ी है? हाँ, मुझे मिस्टर बटोस से मिलना और उससे कुछ चीज़ें पूछनी है। मसला क्या है? मैं तुम्हें टाउन घुमाना चाहता था। मुझे क्यों? अरे किस्मत से मिलना हुआ है हमारा साथ में, बस इसलिए। मुझे लगा एक ट्रैवलिंग मर्चेंट तो आपके जैसा होगा तो मेरे व्यू का विचार बढ़ेगा ना। मेरा कंपेनियन होलो है, उसको भी टाउन घूमना था। सुबह से ही जिद कर रही थी। अगर तुम बुरा ना मानो, अरे मैं घुमा दूंगा मिस होलो को। मैं तुमसे ज़्यादा नहीं पूछ सकता हूँ एक्चुअली। मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया और मैं फ्री हूँ। अगर मैं अकेला घूमा तो सारा का सारा प्रॉफिट जो है अल्कोहल में निपट जाएगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस लड़की को घुमा दूँगा। ओह, वो शांत बैठने वाली नहीं है फिर भी होटल पे। अगर मैंने बोला उसको, वो ऑलरेडी बाहर निकल चुकी होगी। मैं ऑलरेडी काम से जा रहा था उस होटल कुछ ख़रीदने। अगर मैं वहाँ पे रुकता हूँ, अगर वो वहाँ मिली तो मैं उसे अपने साथ घुमा लूँगा। ठीक है मिस्टर लॉरेंस, अगली बार मुझे मौका ज़रूर देना। क्या तुम क्राफ्ट लॉरेंस हो? मैं हूँ जी.आई. बेटोस। ओह, मैंने सुना है तुम एक इतिहास लेखक के बारे में ढूंढ रहे हो जो पुरानी कहानियाँ सुना दे नोट के बारे में। हाँ, काफ़ी स्ट्रेंज हो तुम। क्या पैसे कमाना चाहते हो? अरे नहीं, वो रीज़न नहीं है। मुझे बस पुरानी कहानियों में थोड़ी दिलचस्पी सी जाग गई है। एक सेम एरिया में बिजनेस करते करते मैंने जाना कि मुझे कुछ पता ही नहीं है यहाँ के बारे में। एक छोटी सी दुनिया सी हो गई है मेरी।
100 सालों से लोगों का आना जाना, यहाँ पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है मुझे कुछ खबर ही नहीं है। इसलिए मैं एक ऐसी दुनिया के बारे में जानना चाहता हूँ जो मैंने नहीं देखी है। अगर वो कथाएं भी हैं तो भी मैं सुनना चाहता हूँ उसके बारे में। भगवान की अस्थिरता की वजह से मैं कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाया। अरे मैं जवानी से ही प्रॉफिट के पीछे लगा रहा, काश मैं एक पल रुक गया होता और ज़िंदगी ढंग से लेती। थोड़ी सी जलन होती मिस्टर लॉरेंस आपसे कि इतनी सी उम्र में इतनी अच्छी दिलचस्पी आपने पाई है। ये है लिविंग क्वार्टर्स जो चर्च ने चेज़ किए थे, एक अल्केमिस्ट। हाँ, क्रिमिनल तो करार नहीं किए जा सकते ना यहाँ पे। अगर वो रूमिंग हिंगन में कदम रखेंगे तो फांसी दे दी जाएगी उनको। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं वैसे। क्या ये सल्फ़र की स्मेल आ रही है? क्या बात है, मेडिसिन में भी आपकी चर्चा है। ओह, थोड़ा बहुत तो जानता हूँ मैं इसके बारे में, ज़्यादा नहीं। हाँ, नॉलेज ही एक मर्चेंट का वेपन होता है। काफ़ी सारे पक्षी हैं यहाँ पे। हाँ, सारी जहरीली हवाएं जो है बुरी नहीं होती। हम तब चिंता कर सकते हैं जब कोई पक्षी अचानक से मर जाता है। मिस्टर बेटोस, क्या किसी अल्केमिस्ट के साथ बिजनेस करना प्रॉफिटेबल होगा? काफ़ी रिस्क होगा ना उनके साथ व्यापार करके। वो खाली सोना चांदी कॉपर ही नहीं, वो आयरन लेड टीन मरकरी सल्फर फास्फोरस भी खरीदते हैं। आयरन लेड, अरे ये आइटम्स तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नॉर्मल निकले। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि अल्केमिस्ट जादू करते हैं, परंतु वो किसी गोल्डस्मिथ से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। कुछ तो मैजिक पे रिसर्च करते हैं। हावर, मैं कुछ अफवाहें सुनी हैं पर अल्केमिस्ट से मिला नहीं हूँ कभी। नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे अच्छे लोग हैं। एक्सक्यूज़ मी। ओह मिस्टर बेटोस, काफ़ी समय से देखा नहीं था आपको, कैसे है, सब ठीक है? पीछे ही हूँ तुम्हारे। मुझे यकीन नहीं होता तुम पहाड़ों में आगे बिना किसी खरोच के। भगवान को वाकई में तुम्हारी फिक्र है। ओह, कितना हैंडसम व्यक्ति है ये। अरे तुम्हारे एक्सप्रेशन बोल रहे हैं कि तुम जानना चाहते, मैं विच तो नहीं हूँ मैडम, ये एक ट्रैवलिंग मर्चेंट है। मेरा नाम क्राफ्ट लॉरेंस है। क्या डियान रूबेंस अभी घर पे हैं? क्या उनसे बात हो सकती है? अरे मिस्टर बेटोस, तुमने इसको बताया नहीं, मैं ही डायन रूबेंस हूँ। किसी लड़के का नाम लगता है ना, मुझे तुम डायना बुला सकते हो। माफ़ करना, इतनी सडन विजिट के लिए माफ़ी मांगता हूँ। अरे चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मुझे नॉर्थ आइलैंड्स के बारे में कुछ पुरानी कहानियाँ सुननी है। मुझे लगा था तुम किसी बिज़नेस डील के बारे में बात कर रहे थे। अरे ये बिज़नेस डील की अगर बात होती तो आप भगा देती ना इसको। अरे मुझे नहीं पता कौन सी कहानियाँ हैं जो तुम्हें सेटिस्फाई करेंगी भी या नहीं। मैं एक योत्सु टाइम के बारे में सुनना चाहता हूँ जिसको एक भालू ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि मून का शिकार करता है। मून हंटिंग बियर, मुझे यकीन इसका प्रोनाउंस किया था इरावा मिल मेडनेंट। काफ़ी पुरानी कहानी है, काफ़ी लेजेंड्स है इस बियर के बारे में। मुझे बियर में कोई इंटरेस्टिंग नहीं है, मुझे उस टाउन में इंटरेस्ट है, योत्सु। मैं उसकी लोकेशन तलाश कर रहा हूँ। हाँ, ये प्रोन्या के नॉर्थ में एक नदी बहती है, रोम नदी। वहीं पे एक लेनोस गांव है। मुझे अगर ढंग से याद है वो लंबर और फर के लिए जाने जाते हैं। अगर तुम उस टाउन के बारे में जानते तो मैं एक्सप्लेन कर देती। वो टाउन के बारे में एक विचित्र कहानी भी है। एक लॉन वोल्फ उस गाँव में आई थी, अपने आप को योइत्सु की होलू बुला रही थी। उसकी फ्रेम इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि उसको सर उठा के देखना पड़ रहा था। हमने सोचा वो किसी पनिशमेंट के लिए आई है, और उन्होंने बताया कि वो डीप माउंटेन फॉरेस्ट से आई है, ईस्ट के साउथवर्ड में ट्रैवल करने के लिए। वोल्फ को वाइन पसंद थी और कभी कभी यंग गर्ल में वो ट्रांसफॉर्म होकर डांस करती थी विलेज गर्ल्स के साथ में। उसकी अवस्था उसकी उम्र से कम लगती थी, पूछ थी उसके। कुछ समय के बाद उसने प्रॉमिस किया अच्छी फसल के बारे में। फसलें अच्छी हुई और हम उसे बीट टेल ओलू बुलाने लग गए। क्या कुछ मदद मिली इससे? अरे लेनोस में तो काफ़ी सारे माउंटेन्स हो, कुछ बेटर क्लू के बारे में तो पूछ नहीं सकता हूँ मैं, परंतु शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तुम्हारा। अरे मैं करंटली चर्च चला रही हूँ, परंतु मुझे पैगन लैंड्स के बारे में कहानियाँ सुनने में दिलचस्पी है। पुरानी स्टोरीज़ या लीजेंड्स कुछ भी हो जो चर्च द्वारा ट्विस्ट ना किया गया हो। क्या ऐसी कोई एक दो कहानी जानते हो? हाँ, मैं एक स्पेशल कहानी तुम्हें बताता हूँ। एक विलेज था जहाँ पे गेहूँ की खेती थी। एक भेड़िया वहाँ पे आया था, और उसके बाद से ही लेजेंडरी ड्रैगन्स और सिटीज ऑफ गोल्ड के बारे में बात नहीं की मैं। एक वक्त था जब मेरा सपना था मैं एक योद्धा की तरह घूमूं, एक तलवार हो मेरे कंधे पे। शुक्रिया तुम्हारी हेल्प के लिए बेटोस। मुझे खुशी हुई कि तुम्हारे साथ मेडल सुनने लगा। लोग पता नहीं क्या क्या कहानियाँ बना लेते हैं, और मुझे एक कहानी सुनने को भी मिली। कभी भी इस काम के लिए पूछना हो तो बता देना मुझे। ओ मिस्टर लॉरेंस, काफ़ी वक्त से आपको देखा नहीं। वेल ये लो ड्रिंक पियो, मौज लो। एक इन्फॉर्मेशन जो सुबह पूछी थी। अरे लेकिन डेस्टिनेशन चेंज हो गई है अब तो। लेनोस टाउन के बारे में सुना है?
अरे मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली नोएरा के बारे में। माफ़ करना लेकिन परिस्थिति बदल गई है। क्या ये सच है कि तुम्हारे कंपेनियन के साथ में कोई लड़ाई हुई है? प्ले बॉय, मैंने तुम्हारे बारे में जांच पड़ताल कर ली है। इन हिस्सों में एक गॉर्जियस नन के साथ में रहते हो। फीयरलेस बी फॉर गॉड क्या होता मुझे पता चला। अरे मेरी कंपेनियन और मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हो जिसको ड्रिंक्स पे बैठ के बतियाया जाए। और तुम्हें क्यों लगता है कि हम लड़ाई कर रहे थे? अफवाह यह है कि तुम्हारा कंपेनियन और यंग मर्चेंट तुम्हारी एसोसिएशन का जो है इस टाउन में घूम रहे थे। ओह, तुम मिस्टर अमाटी के बारे में बात कर रहे हो? इतनी जल्दी हार मान ली तुमने? अरे गलत विचार है तुम्हारा। मैं पूरे दिन व्यस्त था और अपने कंपेनियन के साथ में घूम नहीं सकता था। मिस्टर अमाटी फ्री था और उन्होंने बोला कि वो शहर दिखा देगा उनको। वार्निंग करता हूँ उस फेलो मर्चेंट के बारे में, तुम्हें अंडर एस्टिमेट मत करना अमाटी को। तुम्हें पता है इतनी यंग एज में इतनी सारी मछलियाँ बेच देता है। मैंने देखा है अपनी आंखों से, तो इसमें गलत क्या है? क्या चिंता का विषय है ये बताओ। मेरा कंपेनियन कोई बेहुदा व्यक्ति नहीं है जो अरे गहरे के आ जाए। अगर एडले के साथ में मुझे मिलता अमाटी तो मैं तो छोड़ देता, कोई चांस ही नहीं रहता बिल्कुल भी। क्या क्या मेरे और मिस्टर अमाती के बारे में क्या कह रहे हो? अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था कि मैं तो जल ही जाता जलसी से अगर ऐसा होता, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कितना प्यार करता हूँ तुमसे। जलो फिर जलसी में, और उसी जलसी की आग पे मैं मिस्टर अमाटी के लिए एक डिलिस पाई बनाती हूँ। ओह चलो बढ़ाते हैं शॉप अब। सांस नहीं आ रहा है मुझे, ये स्काफ। ओह आओ और मेरी मदद करो। कितनी ज़्यादा ड्रिंक और खाना खाया है तुमने? इतनी चीज़ें खरीद ली एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव, मुझे सो जाना चाहिए। अरे और क्या खरीदवाया है तुमने उससे? ये क्या है? ये हाई क्वालिटी फर है। अरे मेरी टेल के मुकाबले में तो सही नहीं है ज़्यादा, मुझे पता है। अरे इतनी अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट मत किया करो अगर बदले में कुछ नहीं देते हो। क्या उसने हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ पूछा हमसे? नहीं, और ऐसा क्यों पूछेगा? मुझे इसमें दिलचस्पी है। अरे वो इसलिए कि अगर हमारी कहानियाँ मैच नहीं हो तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे मैंने उसे बताया कि मैं एक ट्रैवलिंग नन हूँ। तुमने मुझे बुरे लोगों से बचाया जो मुझे बेचना चाहते थे, और मुझे बचाया तुमने। मेरे ऊपर कर्जा आ गया है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसके बदले में मैं तुम्हारे लिए प्रे करती हूँ, तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारे ट्रैवल के टाइम पे। ओह वैसे तो मैं विलन साउंड कर रहा हूँ पूरा। ये क्या है? ये एक फॉर्चून टेलर यूज़ कर रहा था इसको। मुझे कहा गया एक डाइस है जिसके थ्रू तुम अपना भाग्य देख सकते हो। काफ़ी एक्सलेंट शेप है ना इसकी। हाँ क्राफ्टमैनशिप तो काफ़ी अच्छी है, मैं इम्प्रेस हुई इससे। और ये हाई प्राइस पे भी बेचा जा सकता है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इसको भी बेचा जा सकता है? ये एक नेचुरल मिनरल है पायराइट के नाम से। ये नेचुरली चिप्स ऑफ हो जाता है इस शेप में जब इसकी माइनिंग की जाती है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम बोल सकते हो, पता ही है तुमको। एक गिफ्ट के तौर पे दे सकते हो, परंतु एक गोल्ड भी सोच सकते हैं लोग। काफ़ी सारे लोग इसको खरीद रहे थे। काफ़ी लोग थे क्या वहाँ पे? ओ फॉर्चून टेलर ने कहा था कि कोई भी अपने भाग्य का पता लगा सकता है इस डाइस से। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बीमारी हील करने के लिए ख़रीदा था, और तुमने यकीन कर लिया इस बात का। फॉर्चून टेलर काफ़ी स्किल्ड था और मैं उससे इम्प्रेस थी काफ़ी ज़्यादा। अमाटी ने भी बिट लगाई थी इस डाइस के लिए। एक ऑक्शन, ओहो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था क्या? सब के सब लोग एक्साइटेड हो गए थे। पहली बार मैंने ऑक्शन विटनेस किया था, काफ़ी अमेजिंग था ये। ओह फेस्टिव एटमॉस्फेयर का फ़ायदा उठाया है उन्होंने। क्या क्लेवर बिजनेस स्ट्रेटजी है वाकई। माफ़ करना इतनी जल्दी सुबह आने के लिए, माफ़ी चाहता हूँ। मेरे पास एक मैसेज है मेरे मास्टर से। क्या मैसेज है बताइए? अरे मिस्टर लॉरेंस, बात ये है एक्चुअली। मिस्टर लॉरेंस कहाँ भागे जा रहे हो तुम?